ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आश्विन मास की 9वीं तिथि है और जिन माताओं एवं बहनों ने कल जितिया का निर्जला व्रत रखा था, वे आज व्रत का पालन करेंगे। 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय 4:35 AM से 5:23 AM तक रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पारण के नियम के बारे में। तो दोस्तों, पारण का नियम हर घर में अलग अलग है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ व्रत का पारण गर्मा गर्म दूध से किया जाता है। अगर आपको दूध पसंद ना हो तो आप गर्मा गर्म दाल से भी पारण कर सकती है। तो दोस्तों, नहा धोकर खाना पकाने के बाद खाना एवं पकवानों को थाली में सजाकर सामने रख लेते हैं। उसके बाद सरसों का तेल लेकर नीचे जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ बगल में 5 जगह तेल से टिक लगाएंगे। अपने सिर पर भी तेल लगाएंगे। उसी तेल के ऊपर 5 बार सिंदूर से टीका करेंगे। उसके बाद उसी सिंदूर को अपने मांग में भी भरेंगे। अब हम दान करेंगे। तो दोस्तों, दान में हम जितिया, चावल, दक्षिणा, हल्दी, आलू, सिंदूर, अरहर का दाल, तुरई, नमक, मिर्ची, यह सभी चीज हम तुरई के पत्तों पर रखेंगे। यह सभी हम ब्राह्मण को दान में देंगे। जिनके सास है वे भी और जिनके सास नहीं है वे भी इन सभी चीजों का दान करेंगे। अब दोस्तों, अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर प्रणाम करवाएंगे एवं अपने जितने बच्चे हैं उतने गांठ जितिया में लगाना है और उसे बांध देना है। उसके बाद बच्चे के गले में डालने के बाद अपने गले में डालेंगे। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके भोजन करनी है। तो यह रही जितिया व्रत के पारण का नियम। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें जितिया व्रत पारण की कथा। दोस्तों, किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था। वह बहुत गरीब थी। दूसरे के घर में काम करके उसका और उसके बेटे का पेट भरता था। बड़ी कष्ट से उनका गुजर बसर होता था। एक दिन औरत किसी घर से काम करके अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें एक साथ बैठकर कुछ कथाएं कर रही थी। उस औरत ने भी वहां बैठकर कथा सुनी और वहां बैठे एक औरत से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और आप लोग यह कौन से भगवान की कथा सुन रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तब एक औरत ने कहा कि बहन, हम तो जीतमान बाबा की कथा कर रहे हैं। हम सभी ने जितिया का व्रत भूखे हैं। फिर औरत ने पूछा कि यह व्रत करने से क्या होता है। दूसरी औरत ने कहा कि पुत्र की लंबी उम्र के लिए सभी माताएं यह व्रत करती है। यह व्रत के प्रभाव से बच्चे अमर और निरोगी होते हैं। यह सुनकर वह गरीब विधवा औरत ने सोचा कि मैं भी अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करूंगी। व्रत करने का संकल्प लेकर उस विधवा औरत ने इस व्रत की विधि पूछ ली और घर को चली गई। अगले साल जितिया का व्रत आया। उस विधवा औरत ने एक दिन पहले यानी सप्तमी को नहा धोकर खाना पकाई, खुद खाई और अपने बेटे को खिलाई। खाना खाकर वह काम करने चली गई। काम करके जो खुर्दी चावल मिला उसे रात को खाना पकाई और सुबह को जीवित वाहन भगवान, चील और सियारन और अपने पितर को चढ़ाया और बचा हुआ खाना अपने बेटे के लिए बचा कर रख लिया। दोस्तों, दूसरे दिन निर्जला व्रत भूखने के कारण वह काम करने नहीं जा सकी और काम ना कर पाने के कारण उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला जिसे वह सुबह को पका सके। दूसरे दिन घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः उस विधवा ने सोचा कि इस बासी भोजन को खाकर मैं दूसरे के घर काम पर चली जाऊंगी। उसने उस बासी भोजन से ही पारण किया, जिससे जीवित वाहन भगवान नाराज हो गए और एक अजगर ने उसके बेटे को, जो कि आंगन में खेल रहा था, उसे निगल लिया। उस विधवा औरत के बेटे को निगलकर वह जंगल को चला गया। यह देखकर विधवा औरत के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा को अजगर ने निगल गया। बेटे के सिवाय उसका कोई था भी तो नहीं।
उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बुढ़िया बहुत दुखी हुई और क्रोध होकर कहने लगी कि मुझे यह जितिया का व्रत नहीं करना चाहिए था। जीवित महाराज के व्रत करने के कारण मेरा बेटा आज काल का ग्रास बन गया है। यह सुनकर एक बुढ़िया माई, जो कि साक्षात जीवित वाहन भगवान थे, उस विधवा औरत के पास आए और बोले कि तुम्हारा पुत्र जीवित महाराज के व्रत करने से नहीं, बल्कि तेरी बासी भोजन से पारण करने से काल के ग्रास में चला गया है, क्योंकि तुमने ठंडा भोजन खाकर व्रत का पारण किया। विधवा औरत ने कहा कि माई, मुझे तो पता नहीं था कि ठंडा भोजन से पारण नहीं करना है, मैंने भूलवश ऐसा किया है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारा बेटा अजगर के पेट में होने के बावजूद भी वह जीवित है। तुम उसे देख तो पाओगी पर उसे छू नहीं पाओगी। विधवा औरत कहती है कि अपने बेटे को वापस पाने के लिए अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है तो बताओ माई। बुढ़िया माई कहती है कि अगले साल फिर से जितिया का व्रत आएगा। तुम पूरे विधि विधान से जितिया का व्रत करो और ध्यान रहे कि पारण हमेशा गरम गरम खाने से ही करना। जैसे जैसे गर्मा गर्म खाना तुम्हारे गले में जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा पुत्र अजगर के पेट से निकलता जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। विधवा औरत रोज जंगल में जाती और अपने बेटे को निहारती और आश्विन मास आने का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करती। दोस्तों, देखते ही देखते आश्विन का मास आ गया और विधवा का इंतजार का वक्त भी खत्म हुआ। उसने पूरी विधि विधान के साथ जितिया का व्रत किया और नवमी के दिन गर्मा गर्म भात और मार के साथ पारण किया। जैसे जैसे उसके गले के नीचे गर्मा गर्म खाना उतरता जाता, वैसे वैसे अजगर के मुख से उसका बच्चा निकलता आता। इस प्रकार पूरे थाली का भात खत्म हुआ और उसका बेटा दौड़कर अपने माँ के गले लग गया। जितिया महाराज की कृपा से न केवल उसके पुत्र को लंबी उम्र मिली, बल्कि उसका घर धन धान्य से भर गया। तो प्रेम से बोलो जीमुत वाहन भगवान की जय।